जब आप गांव का नाम सुनते हो तो लगता है बड़ी ही शांत जगह है, बड़े ही अच्छे लोग हैं, एकदम देसी खाना पीना, और इस चीज को बहुत ही ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। बट इज इट द रियलिटी? चलो मैं आज तुम्हें इस ग्लोरीफाइड इमेज के पीछे गाँवों की असली कंडीशन क्या है वो दिखाता हूँ। आज मैं तुम्हें टोटल 5 रीजंस दूंगा एंड 5th रीजन तक आई गारंटी दैट यू वुड स्टार्ट हेटिंग द विलेज एंड द पीपल ऑफ दिस विलेज। तो पहला रीजन है फेक प्राइड ऑन बीइंग देसी। आई डोंट नो, लेकिन गांव के सभी लोगों को ये लगता है कि वो समहाउ सिटीज के लोगों से सुपीरियर है, एंड वो इस चीज से उनको बुली भी करते हैं कि यार ये तो शहरी पपलू है, इसको अच्छे से खाने पीने को नहीं मिलता, भाई हम तो देसी घी और देसी दूध खाकर बड़े हुए हैं। एंड अगर आप इनकी डाइट देखोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फैट एंड कार्ब्स मिलेगा। एंड अगर किसी ने जिम जाकर एक अच्छी फिजिक बना भी ली तो ये उसको भी बुली करेंगे कि यार डंबल उठाकर बनाई है, पाउडर खाकर बनाई है, ये सिर्फ फूल रहे हैं, इनमें दम नहीं है। तो दे आर सो इनसिक्योर अबाउट देयर ओन पर्सनैलिटी कि वो दूसरों को ग्रो होता हुआ देख ही नहीं सकते। सेकंड रीजन है इनकी रोटन मेंटेलिटी। आपने केडी नाम सुना होगा, हरियाणवी सॉन्ग्स में काम करता है एंड बहुत पॉपुलर भी है वो बंदा। ये एक्चुअली मेरे गांव का है एंड थोड़ी दूर पे रहता है, राइट। लेकिन जब आप नॉर्मली सोचो कि अगर आपके गांव में कोई बंदा फेमस हुआ है तो आप उस पर प्राउड फील करोगे, यार हमारे गांव का नाम रोशन कर रहा है। लेकिन जब मैं इस गांव में निकलता हूँ तो लोगों में इतनी हेट्रेड भरी हुई है भाई, दे आर लिटरली टेकिंग हिज फैमिली प्रॉब्लम्स एंड उन पे मजाक बनाकर एंड उसके लिए हेट फैला रहे हैं। उसकी जो फैमिली में हिस्ट्री में जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में उसका मजाक बनाने के लिए कहते हैं कि ये जब छोटा था तो ये ऐसे करता था, ऐसे करता था। एंड उसकी करंट उसकी जो अचीवमेंट्स है उसको ना पकड़ के एंड दे आर टेकिंग हिज पास्ट टू मेक हिम हेटफुल पर्सनैलिटी। उनका ईगो लिटरली ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा कि उनके साथ जो खेल रहा है, उनके साथ जो पढ़ा है वो इतना बड़ा फेमस पर्सनैलिटी बन गया एंड वो वहीं की वहीं रह गए। एंड दिस थिंग क्लियरली शोज कि ये आपसे तब तक सिर्फ अच्छे हैं जब तक आप इनके लेवल पर हो। आप थोड़े से ऊपर चले गए, यू आर नॉट फ्रॉम देयर गैंग। देन कम्स द डर्टीएस्ट थिंग जो कि मैंने एक्सपीरियंस की है गाँव में। वॉच दिस क्लिप। अब ये क्लिप आपको शायद नॉर्मल लग रही होगी कि एक डेड बॉडी है एंड वो जल रही है शमशान में, राइट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो शेड है, जो टेंट है जिसके नीचे इसको जलना चाहिए, ये उस पर नहीं है, ये उसके साइड में मिट्टी पर जल रही है। जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर, तो एक बंदे ने जवाब दिया कि ये जो बंदा जिसकी डेड बॉडी जल रही है ये लोअर कास्ट से है एंड इसको अलाउड नहीं है यहाँ पर जलना टेंट के नीचे। टेंट के नीचे सिर्फ अपर कास्ट के लोगों की शव बर्न किए जाते हैं, राइट। एंड ये सुन के मुझे लगा कि यार ये गांव कितना ज़्यादा कास्टिस्ट है, राइट। मैंने घर पे आकर पूछा कि यार यहाँ पे इस गांव में ऐसे कैसे कि इसका अलग शमशान उसका अलग शमशान। तो मुझे पता चला कि ये इस गांव में नहीं, ये हर गांव में होता है। हर गांव में ब्राह्मणों का अलग शमशान होता है, शेड्यूल्ड कास्ट का अलग होता है, जाटों का अलग होता है, हीरों का अलग होता है। एंड ये सुन के मुझे पता चला कि गाँव में कितनी ज़्यादा उनकी रगों में कितना ज़्यादा कास्टिज्म घुसा हुआ है दैट वो डेथ के बाद भी उस चीज को नकार नहीं पा रहे भाई। फोर्थ रीजन है जेलेसी। अब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं मेरी वीडियो बनाने के लिए, मेरे पास कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले गया गवर्नमेंट स्कूल में। तब मुझे पता नहीं था कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पे वीडियो बनाना इलीगल है। सो आई जस्ट वेंट टू द प्रिंसिपल से मैंने बात की। उसने कहा कि यू कैन मेक वीडियोज हियर, लेकिन स्कूल का नाम नहीं आना चाहिए, एल्स तेरे पे भी लीगल एक्शन हो सकता है एंड मेरी भी नौकरी खतरे में जाएगी। सो आई वाज लाइक ओके ठीक है, मैं नहीं लाऊंगा स्कूल का नाम एंड मैं साइड में खड़ा होकर बना लूंगा। अच्छा सा बैकग्राउंड था वहाँ पे। लेकिन उसने मुझे वार्निंग भी दी कि ये जो गांव है, मैंने तो तुझे परमिशन दे दी, लेकिन गांव में ऐसे लोग हैं बहुत ज़्यादा जो तेरी वीडियो बनाते हुए तेरी क्लिप रिकॉर्ड करेंगे एंड आगे अथॉरिटीज़ के पास भेज देंगे। उससे मेरी भी जॉब को रिस्क है एंड तेरे पे भी लीगल एक्शन हो सकता है। सो आई थॉट कि यार इतना रिस्क क्यों लेना एक वीडियो के लिए। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक वाटर बॉक्स है वहाँ पे गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो आई थॉट कि यार यहाँ पे अच्छी वीडियोस बन जाएंगी। वहाँ पे एक सीमेंटेड बेंच वगैरह भी है। तो जाते ही मैंने सबसे पहले वाटर बॉक्स का जो ऑफिसर है जो उसको मैनेज करता है उससे परमिशन ली कि मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। उसने कहा कि भाई ऐसा इलीगल है, लेकिन तू अगर साइड में बना ले तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा वाटर बॉक्स नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो नहीं आनी चाहिए, लेकिन साइड में बैठ के आराम से बना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड he basically allowed me to record the videos there। एंड मैंने एक दिन वीडियो बनाई एंड उस दिन मेरी ही एज के एक बंदे ने मुझे दूर से देख लिया वहाँ पे वीडियो बनाते हुए। तो अगले दिन जब मैं आता हूँ तो मैंने देखा कि जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा था कोने में सेम उसी लोकेशन पर उसी बेंच पर बैठ के 5 लोग ताशे खेल रहे हैं।
ताश मीन्स कार्ड्स, राइट। एंड जब मैंने पूछा उस वाटर बॉक्स ऑफिसर से तो उसने कहा कि ये लोग यहाँ पे ताश कभी भी नहीं खेलते, तुझे कल किसी ने देख लिया था एंड उसके कहने पर ये 4-5 लोग यहाँ पे आए हैं। जब तू वीडियो रिकॉर्ड करेगा तो ये तेरी क्लिप बना के आगे अथॉरिटीज के पास भेज देंगे, मेरी भी नौकरी खतरे में, तुझ पर भी लीगल एक्शन हो सकता है। एंड ये सुन के आई थॉट कि यार कितने बेरोजगार, कितने ज्यादा जेलस हैं ये लोग। कैन यू इमेजिन कि वो दोपहर में 2 बजे मैं सबसे मैं वीडियो बनाता था दोपहर में, क्योंकि वहाँ पे कोई भीड़ वगैरह नहीं रहती एंड गर्मी में सब अपने घर में रहते हैं। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू रिकॉर्ड द वीडियोज इन आफ्टरनून। तो मैं दोपहर के 2 बजे वीडियो शूट करने गया एंड वहाँ पे गर्मी में वो ताश खेल रहे हैं, क्यों? ताकि मैं वीडियो ना बना सकूँ। कैन यू इमेजिन? एंड ऐसे भी नहीं भाई कि वो पैदल आए थे, वो गाड़ियों में आए थे भाई, 2 गाड़ी लेकर आए थे। एंड आई वाज शॉक्ड भाई, लाइक आई कांट टेल यू। एंड लास्ट रीजन आप कमेंट्स में बताओ, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस्ड एनी इवेंट या फिर आपका जो ओपिनियन है गाँव को लेकर, you can tell me in the comments. If you like the video then do like it, hit the subscribe button and नहीं करना तो मत करो, but I'll see you in the next one.